बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, मैं आपके प्रोग्राम बी क्लियर में आपका मेज़बान नदीम अवान। आज हमारा मौजू रावलपिंडी रिंग रोड जो रावलपिंडी और इस्लामाबाद के राउंड अबाउट बन रहा है, इस सिलसिले में हमने सैयद फयाज़ गिलानी शाह साहब को दावत दी है। वो इस सिलसिले में इनकी राय मालूम करना चाह रहे हैं कि ये इस मतलब क्या राय देते हैं। जी गिलानी साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आपने इस मौजू पे मुझे बात करने के लिए दावत दी है। असल में ये जो पिंडी और इस्लामाबाद के दरमियान रिंग रोड बन रहा है, इसके इर्द गिर्द में बुनियादी तौर पे ये एक बहुत बड़ा अवामी मंसूबा है और इसकी बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि खैबर से कराची तक मेरा ख्याल में छोटे छोटे शहरों के इर्द गिर्द भी रिंग रोड है, लेकिन यहाँ पे दारुल हुकूमत है, GHQ है, एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल शहर है पिंडी, तो वहाँ पे ये नहीं बना था। तो अब ये खुदा खुदा करके अगर अरबाब इख्तियार को अल्लाह ताला ने ये तौफीक बख्शी है कि वो बनाएं, तो खुशी की बात है। लेकिन इसमें जब मकामी लोगों से हमने मुलाकात की है, क्योंकि हमें ये इतला थी कि मकामी लोग इससे खुश नहीं हैं, हालांकि एक फितरी तौर पे मकामी लोगों को ज़्यादा खुश होना चाहिए था। बहरहाल जो उनका फीडबैक हमारे पास आया है, हम दर्जनों लोगों से मिले हैं, हम इंतज़ामी क़यादत से मिले हैं, हम सियासी क़यादत से मिले हैं, तो उसके बाद हमें ये पता चला है कि ये जो मकामी आबादी इस रिंग रोड को रॉन्ग रोड कह रही है, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसमें उनके दर्जनों किस्म के तफज़ात हैं और मुझे ये जान के बहुत हैरत हुई है कि वो तमाम तर उनके तफज़ात 100% ठीक हैं। और यहाँ पे मैं आपको एक दिलचस्प बात बताऊँ कि जब इस सिलसिले में हमारी इंतज़ामी और सियासी क़यादत से बात हुई है, तो उन्होंने भी मकामी लोगों के तफज़ात को गलत नहीं कहा। वो ये कहते हैं कि जी ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव हमसे गलती हुई है, अब इस गलती को रेक्टिफाई करने के लिए मकामी लोगों को अदालतों में जाना चाहिए, जो कि मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के मरवजा अदालती निज़ाम में ये मुनासिब नहीं है। गरीब आदमी 10-10 साल तक अदालतों में रुलें अगर, तो उनको फिर थोड़ी बहुत अगर अदालत की तरफ से थोड़ी बहुत सहूलत मिल भी जाए, तो ये किसी भी लिहाज से मुनासिब अमल नहीं है। क्योंकि यहाँ पे 2-3 जो उनके बेसिक मामलात हैं, एक ये है कि वो लोग ये कहते हैं, और इसको हमने मौके पे जाके इसकी तस्दीक की है, कि जो पुराना नक्शा था जो बंजर ज़मीनों से जा रहा था, जहाँ पे किसी को कोई इतराज़ नहीं था पिछले दौरे हुकूमत में, अचानक उसको तब्दील करके आबादी के दरमियान में लाया गया है। और यकीनी तौर पे इसमें कुछ बड़े लोगों के मफादात वाबस्ता हैं, कुछ लोगों ने इसको करवाया है, ये हुकूमत को इस पर इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। तो ये जो लोगों का मुतालबा है कि इसको पुराने नक्शे पे ले लाया जाए, ये बिल्कुल ठीक है। दूसरा, एक बहुत ज़्यादा हैरत की बात ये हुई कि जो गवर्नमेंट उनको कीमतें ऑफर कर रही है, मार्केट रेट के मुकाबले में 5% भी नहीं है, लेकिन उनका जो एक सरकारी निज़ाम है जिसको वो DC रेट कहते हैं, उसका भी 50% नहीं है। तीसरा, ये पहली दफ़े मैंने अपनी सियासी और सहाफ़ती ज़िंदगी में देखा है कि गवर्नमेंट कुछ जब ज़मीनें एक्वायर करती है तो वो खसरे की लोकेशन की बुनियाद पे की जाती हैं। यहाँ पे उन्होंने मौजे की यानी पूरे मौजे की कीमत एक फिक्स कर दी है। मिसाल के तौर पे वहाँ पे जहाँ पे ये 0 पॉइंट है, हमने मौके पे जाके वहाँ पे उसका जायज़ा लिया है, तो GT रोड के साथ एक मौजा शुरू होता है बग्गा मियाना। अब बग्गा मियाना का जो रकबा है वो किलोमीटरों में है, उसका एक सिरा मेन GT रोड के ऊपर आ रहा है और एक सिरा उसका ये कल्याम साइड पे जो पटवार के नीचे ज़मीनें, इसको पटवारी ज़बान में कस्सियाँ कहते हैं, वहाँ तक जा रहा है। अब कोई साहिब शऊर या पढ़ा लिखा समझदार आदमी क्या ये सोच सकता है
कि जो ज़मीन जीटी रोड के ऊपर उसकी कीमत है उतनी कीमत उसकी वो उनके जो दूर दराज बंजर कस्तियों में है वो, तो ये नॉनसेंस है। इस बारे में मैं ये समझता हूँ कि इंतज़ामिया को गौर करना चाहिए, इनके जो जायज़ तफज़ात हैं उनको सुनना चाहिए। यहाँ पे एक और भी मसला पैदा हुआ कि जब ये पटवारी के ज़रिए इन्होंने कब्र वसूली दी है तो वहाँ पे लिखा होता है, एक कानूनी इसकी शिक है कि अगर आपको इस पे एतराज़ है तो आप इसको आरडीए में जो भी लैंड कलेक्टर है वहाँ पे आप चैलेंज कर सकते हैं। तो बड़े दुख की बात है कि लोगों ने उस कानूनी तरीकाकार को इख्तियार किया और अपने तफज़ात लिख कर जो लैंड कलेक्टर वसीम ताबत साहब हैं उनको उन्होंने दिए कि जी ये हम पे तफज़ात है। अब पाकिस्तान का कानून आइन ये कहता है कि जिन लोगों ने भले वो 1 है या 101 है अपने तफज़ात दिए हैं उनको बाई मेल समन किया जाए, उनकी एक बाकायदा हीयरिंग की जाए और उसके बाद अगर लैंड कलेक्टर ये समझता है कि उनके ये तफज़ात इतराज़ात जेन्युइन या ठीक नहीं है तो वो उसको मुस्तरद कर दे, लेकिन वो उनको बाई रिटन इन्फॉर्म करता है कि इस ग्राउंड पे इस कानून के तहत मैंने इनको मुस्तरद किया है। तो ये बड़े अफसोस की बात है कि ताबत साहब ने किसी एक बंदे को समन नहीं किया, किसी एक बंदे को सुना नहीं और उन्होंने अपने दफ्तर में बैठ के एक लाइन लिख दी कि जी इन तफज़ात में चूंकि जान नहीं है सो हैंस इट रिजेक्टेड। और अभी हमारी ये इंफॉर्मेशन है, चूंकि मेरा एक तल्लक आपको पता है मैं कॉलम वगैरह लिखता हूँ साफत के साथ भी है, हमारी ये इतला है वो कितनी ठीक है या गलत है ये ताबिर साहब इसको क्लियर कर सकते हैं कि 400 से ज्यादा उन्होंने फेक और जेली एफिडेविट बनाए हुए। तो ये ताबिर साहब को समझना चाहिए कि उन पे बाकायदा पाकिस्तान के कानून के तहत एक फेक डॉक्यूमेंट्स का या 420 का पर्चा भी हो सकता है। गिलानी साहब आपकी मैं एक बात आपने ये मेरी कोशिश की है कि इस सिलसिले में जो आप कह रहे हैं कि रॉन्ग रोड, रिंग रोड को रॉन्ग रोड, दूसरा ये इस मुतालिक जो मुकामी आबादी है वो इस सिलसिले में कहाँ तक आपने या उन्होंने अप्रोच की है, कहाँ तक वो गए हैं और इस सिलसिले में आप मजीद आगे की